Hey students, I hope so. You all are fine. स्टूडेंट्स आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 50 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 50 में आज हमने कुछ एक अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं। आप सबसे पहले हम उनको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले लेक्चर 50 में जो हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन को हमने लास्ट टॉपिक में भी लास्ट लेक्चर में भी इसको हमने कवर किया था। तो इसके बारे में मैंने आपको सारा प्रैक्टिकली टर्म में समझाया था। तो अगर आपने वो मेरा लास्ट लेक्चर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक आपने वो नहीं लिया तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा लास्ट लेक्चर, इसका लेक्चर नंबर 40 जो है कंपोजिशन का, वो आप लें। तो यहाँ पर कंपोजिशन के बारे में इन्होंने एक एग्जाम्पल से ये सब कुछ समझाया है। तो एग्जाम्पल ये वही सेम है। अगर लास्ट लेक्चर आप कवर कर लेते हो तो ये जो एग्जाम्पल से ये भी आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर मैं जो आज हमारे जो मेन टॉपिक से मैं उनको स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये एग्जाम्पल सी है तो आप लास्ट लेक्चर से कवर कर लें, तो ये भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लेक्चर में 50, वो स्टार्ट हो रहा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होती है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा सीखेंगे। सबसे पहले है इन कंपोजिशन वी मेड सेपरेट ऑब्जेक्ट ऑफ दोस कांसेप्ट दैट वी थिंक वर वर्दी टू बी इम्प्लीमेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। कंपोजिशन में हम क्या कहते हैं कंपोजिशन में हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते। जो फर्स्ट क्लास का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे उसको हम सेकंड क्लास के अंदर उसको यूज करते थे। तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों डिपेंड हो जाती, मतलब दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार करती थी। कंपोजिशन में ये प्रोसेस होता था, लेकिन एग्रीगेशन ये इसके मुख्तलिफ है, इससे बिल्कुल ना उल्टे। कंपोजिशन में दोनों क्लासेस एक दूसरे से डिपेंड होती थी, लेकिन एग्रीगेशन में ये दोनों क्लासेस होगा सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा कि फर्स्ट क्लास हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सेकंड क्लास के अंदर हम यूज करेंगे, सेम प्रोसेस होगा। लेकिन एग्रीगेशन में ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। एग्रीगेशन और कंपोजिशन में यही सबसे मेन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल से बताई है, जैसे स्टूडेंट एंड टीचर। लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट की क्लास ले और एक टीचर की क्लास लें। स्टूडेंट का क्या काम होता है? स्टूडेंट का काम होता है स्टडी करना, और टीचर का क्या काम है? टीचिंग करना, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाना। अब टीचर स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होता है और स्टूडेंट भी टीचर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये एक इनके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ये एक दूसरे के साथ कंपोज होंगे। तो ये एग्जांपल्स आप ले सकते हो एक कंपोजिशन की, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है। लेकिन अब दूसरी एग्जांपल्स का एक पैसेंजर है एंड बस है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैसेंजर एंड बस आर टेकिंग सर्विसेज ऑफ ईच अदर बट एग्जिस्ट स्टैंड अलोन आल्सो। बस इंक्लूड्स पैसेंजर्स बट पैसेंजर्स आर नॉट पार्ट ऑफ बस। देखो पैसेंजर्स क्यों से होते हैं, पैसेंजर और बस के इन्होंने एग्जांपल्स के ये दोनों सर्विसेज दे रहे हैं। पैसेंजर का क्या काम होता है? बस में ट्रैवलिंग करना। लेकिन बस का काम ट्रैवलिंग करना नहीं होता, बस का काम भी बेशक ट्रैवलिंग करना होता है, लेकिन ये पैसेंजर पे डिपेंड नहीं करती। पैसेंजर हमेशा अगर उसने ट्रैवलिंग करनी है तो वो बस में करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। लेकिन बस पैसेंजर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकती है इंडिपेंडेंट की, जैसे एग्रीगेशन में। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डिफरेंस बताया है कि कंपोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन में क्या इनका रिलेशनशिप है। Aggregation is a weak relationship than composition because in this relationship, two classes get services of each other but can exist independently as well. Main difference is memory organization of two objects as shown below. जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीगेशन एक वीक रिलेशनशिप होता है देन कंपोजिशन, बिकॉज इन दिस रिलेशनशिप टू क्लासेस गेट सर्विसेज। जो एग्रीगेशन में होते हैं दोनों क्लासेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन
कंपोजिशन में दोनों क्लासेस डिपेंड होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल से, एक फिगर से इन्होंने समझाया। देखो कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में जो हम क्लास 1 का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो किसके अंदर आएगा, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। अब ऑब्जेक्ट 2 किसका होगा, क्लास 2 का, जो हम सेकंड क्लास बनाएंगे। मैंने ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 क्या होता है, मतलब ये सारा क्लास में हम किए ऐसे यूज करते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया हुआ है, तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो वो लास्ट लेक्चर आप सबसे पहले कवर करें। ओके, तो एग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेशन में जो ऑब्जेक्ट 1 होता है, ऑब्जेक्ट 1 भी इंडिपेंडेंट है और ऑब्जेक्ट 2 भी इंडिपेंडेंट, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 के अंदर नहीं आया। लेकिन कंपोजिशन में एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ यूज होंगे। तो इन्होंने फिगर से बहुत अच्छे से इन्होंने इसको इलेबोरेट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक इन्होंने डायग्राम से भी समझाया हुआ है, तो डायग्राम से भी आप इसको एक दफा कवर करिएगा। यहाँ पे एक थ्योरेटिकल इसको हम कवर कर लेते हैं। एग्रीगेशन C++ implementation. In aggregation, a pointer or reference to an object is created inside a class. In aggregation में pointer और reference को object की class के अंदर inside हम use करते हैं। The sub object has a life that is not dependent on the life of its master class. जो सब ऑब्जेक्ट होते, सब ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारा सेकंड क्लास में बनेगा, क्लास 2 में जो बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे सब ऑब्जेक्ट। The sub object has a life that is not depend on the life of its master class. जो एग्रीगेशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड क्लास में जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो डिपेंड नहीं करता फर्स्ट क्लास के ऊपर। देखो ये इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे इंहिसार नहीं करते एग्रीगेशन में। तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट का जो मास्टर क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारे क्लास 1 का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये उसके साथ डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो ये इसकी एक एग्जांपल है, तो इसको भी आप एक दफा कवर कर लीजिएगा। ये इन्होंने स्कूबा रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इन्होंने सेपरेट यूज किया, ये वही सारी एग्जांपल है जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर की हुई है। तो जो हमारा आज सबसे सबसे इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा फ्रेंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, फ्रेंड फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कंपेयर टू मिड टर्म के रिलेटेड। मिड टर्म में इसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं, तो फ्रेंड फंक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इसको थ्योरेटिकली के बजाय इसको मैं सारा आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा एग्जाम्पल से। तो फ्रेंड फंक्शन, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ्रेंड फंक्शन होते क्या है। देखो, the function which are not member function of the class yet they can access all private members of the class are called friend function. वो फंक्शन जो मेंबर फंक्शन नहीं होते लेकिन जो आपकी क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे उनको असेस कर ले, उसको हम फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। ओके, अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है व्हाई दे आर नहीं, मतलब इसके क्या जरूरी था कि क्यों यूज हो रहा है। They are needed in situation where we have written code for some function in one class and it need to be used by other class. इसलिए जरूरी हुआ, देखो हमने एक क्लास में अंदर कोई कोड किया है, अगर हमने उस क्लास के अंदर जो भी हमारे पास डाटा मेंबर्स होंगे, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन जो भी होंगे, अगर मैंने उसको किसी दूसरी क्लास के अंदर यूनिक क्लास में यूज करना है तो इस पर्पस के लिए मुझे फ्रेंड फंक्शन की जरूरत पड़ी। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ इसको हम बाद में करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसका स्टार्ट करवाता हूँ। देखो प्रैक्टिकली आप समझोगे तो देन ही आपके सारे कंसेप्ट रेडी होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट नेम की क्लास बनाई हुई है। जैसे स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले स्टूडेंट्स का क्या आता है, स्टूडेंट्स का कोई नेम आता है, इसलिए मैंने इसका एक डिक्लेयर किया स्ट्रिंग का डाटा टाइप का मैंने एक नेम वेरिएबल लिया हुआ है। फिर इसके मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स का एक इसका एक डाटा मेंबर लिया हुआ है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूँ इसके ना मैं लेट्स सपोज इसका मैं ना एक फंक्शन बनाता हूँ, मेंबर फंक्शन बनाता हूँ। तो ये जो स्ट्रिंग नेम है ना इसको मैं असेस करता हूँ। ओके,
यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन, चल अली नेम का एक फंक्शन बना, कोई भी आप फंक्शन बनाना चाहे तो कोई भी आप नेम यूज कर सकते हो। अली नेम का मैंने यहाँ पर एक फंक्शन में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी इन नेम किया, मतलब सी इन नेम किया, नेम उसको मैंने यूजर से मैं वैल्यू ये ले लूंगा। ओके हो गया। अब मुझे फ्रेंड फंक्शन बनाना है। फ्रेंड फंक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स को आपने कवर करना है, कुछ पॉइंट्स को आपने अपने कंसेप्ट रेडी करने हैं। फ्रेंड फंक्शन हमेशा क्लास के बाहर डिफाइन होता है। फ्रेंड फंक्शन हमेशा क्लास के बाहर डिफाइन होता है, लेकिन इसको हम डिक्लेयर क्लास के अंदर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फ्रेंड कीवर्ड। सबसे पहले फ्रेंड और डिक्लेयर करने के सबसे पहले हम इसका कीवर्ड यूज करेंगे। फिर रिटर्न टाइप, डाटा टाइप, रिटर्न टाइप हम यूज करेंगे, इंट यूज करेंगे। फिर जो फ्रेंड फंक्शन आप बनाओगे, देखो ये फंक्शन है ना, तो इसका हम यहाँ पे एक कोई नेम यूज करेंगे उस फंक्शन का। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान नेम यूज किया, पाकिस्तान नेम का मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँ। ओके, वो यहाँ पर इसके बाद एक इसको मैं कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया। ये जो प्रोसेस होगा ये होगा फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने। यहाँ पर मैं कमेंट भी कर देता हूँ, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया। ओके, ये प्रोसेस होगा डिक्लेरेशन का। अब एक चीज मेरा क्वेश्चन है आपके साथ, देखो जैसे मैंने बताया, आप पहले आपको बताया था कि जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं ये हमारे मेंबर फंक्शंस नहीं होते। जैसे अब मेंबर फंक्शन क्या होता है? मेंबर फंक्शन देखो, मैं यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ अली नेम का, अली नेम का मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक मेंबर फंक्शन है, ये मेरे पास एक मेंबर फंक्शन यूज हुआ है, FUNCTION, ये मेरे पास एक मेंबर फंक्शन यूज हुआ है। और प्राइवेट के अंदर मैंने ये दो डिक्लेरेशन की, तो ये क्या है? ये मेरे पास है डाटा मेंबर, ये मेरे पास डाटा मेंबर है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स इसको आपने अच्छे से रेडी रखना है। ओके, जो पब्लिक के अंदर जो फंक्शन होंगे वो मेरे पास मेंबर फंक्शन होंगे, जबकि प्राइवेट के अंदर जो मेरे पास है पॉइंट्स डिक्लेरेशन, उनको मैं डाटा मेंबर बोलूंगा। ओके, अब जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं ये आपके मेंबर फंक्शंस नहीं होते। बाय रूल, बाय रूल ये आपके मेंबर फंक्शन नहीं होते। तो इसको आप बेशक जहां भी जाओ आप इसको यूज कर सकते हो। बेशक आप इसको पब्लिक के अंदर यूज करो या बेशक आप इसको प्राइवेट के अंदर यूज कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन के होते नहीं है। मैं इसको जहां चाहूं मैं इसको यूज करूं। ओके, अब मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे इसको डिफाइन करना है मजीद। उस मुझे अब इसको डिफाइन करने के लिए अब क्लास के बाहर मुझे इसका कोड लिखना होगा। सबसे पहले मैं इसका रिटर्न टाइप यूज करूंगा और फिर इसके साथ जो फ्रेंड फंक्शन का जो नेम होगा मैं उसको लिखूंगा। उसको मैंने नेम लिखा। फिर अब एक बात ये आपने याद रखनी है, जब भी आप इसको डिफाइन करोगे कभी भी इसके साथ आपने फ्रेंड कीवर्ड यूज नहीं करना। फ्रेंड कीवर्ड हमेशा जब आप डिक्लेयर करोगे उस वक्त आपने यूज करना, डिफाइन करते वक्त आपने फ्रेंड कीवर्ड यूज नहीं करना। ओके हो गया। मैं इसको भी आगे कोड कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से कंसेप्ट रेडी हो जाए। ये हमारा प्रोसेस होगा फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करना। फ्रेंड फंक्शन डिफाइन, ओके, इसको इस प्रोसेस में हम फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करेंगे। ओके, अब देखो, अब एक और पॉइंट आपने याद करना है। जो फ्रेंड फंक्शन के जो मेंबर्स होंगे, कभी भी हम ये इसके जो मेंबर्स होंगे इसको हम डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास कौन से मेंबर, एक को हमारे पास मेंबर आ रहे हैं नेम का और एक आ रहा है मार्क्स का। अब मुझे इसको डायरेक्ट असेस, मेरे पास ये परमिशन नहीं होती है फ्रेंड फंक्शन में इसको डायरेक्ट असेस करूं। इसको डायरेक्ट को असेस में नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको इनडायरेक्ट असेस कर सकता हूँ। इनडायरेक्ट असेस कैसे होगा? सबसे पहले मैं इसको एक एक इंस्टेंस मेंबर बनाऊंगा, मेंबर फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर वो मैं नेम जिसको मैं असेस करना चाहता हूँ उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। ओके, ओके, जैसे आपको पता है जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को बनाते हैं, सॉरी मेंबर फंक्शन बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होता है इंट मेन में। इंट मेन में ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट एस का।
अब मुझे एस डॉट अली करना है। एस डॉट अली जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास जो होगा अली वाला, ये मेरे पास कॉल होगा। लेकिन ये जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं ये तो मेरे पास से नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं, मतलब ये तो मेरे पास मेंबर फंक्शन होते नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए इसको मैं देखो ये मैंने कॉल किया था तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि ये जो फ्रेंड फंक्शन है ये मेरे पास नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं। इसके लिए मुझे कॉलर की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए मुझे मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे डायरेक्ट जो फ्रेंड फंक्शन का जो नेम होगा मैं उसको यूज करूंगा। अब फ्रेंड फंक्शन का नेम क्या है, पाकिस्तान। मैं यहाँ पे लिखूंगा पाकिस्तान और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो ऑब्जेक्ट मैं ऊपर बनाऊंगा उसको मैं कॉल करूंगा, उसको मैं यूज करूंगा। सबसे पहले मैं इसको अली इसको भी असेस कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मुझे करना है सी आउट, सी आउट नेम इज क्या होगा, नेम वो होगा जो नेम में ऊपर ही इसको असेस करूंगा। इस नेम को जो मैं सीन करूंगा उसको मैं यहाँ पे असेस करूंगा। तो उसको असेस में तब करूंगा जब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा। लेकिन देखो जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट में इसको असेस नहीं कर सकता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे इसको असेस करना चाहिए, असेस करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो हम डिक्लेरेशन करेंगे फ्रेंड के अंदर जो भी मैं डिक्लेरेशन करूंगा इसके अंदर जो मेरे पास जो क्लास होगी उसका मैं नेम यहाँ पे लिखूंगा। ये मैंने इसका नेम लिखा है स्टूडेंट। अब फिर उसके बाद यहाँ पर जब मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट, जो मेरे पास क्लास नेम होगा स्टूडेंट लिखूंगा। फिर उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा S1 में यहाँ पे लिखता हूँ, S1 लिखूंगा। फिर S1 की हेल्प से उसको फिर मैं असेस कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई परमिशन नहीं होती कि मैं इसको असेस करूँ। ओके, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और चेक करता हूँ क्या इसमें कोई इशू क्यों नहीं है। अब मैंने इसको F11 से कंपाइल एंड रन किया। तो अब इसी ओके, अब मैं इसमें नंबर एंटर करता हूँ, नेम एंटर करना था ना, तो यहाँ पर मैं अपना नेम एंटर करता हूँ नूरान। तो यहाँ पर नीचे उसने एग्जीक्यूट कर दे नेम इज नूर, मतलब आपका प्रोग्राम रन हो चुका है, आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन हो गया। तो यही इसका मेन पर्पस होता है। फ्रंट फंक्शन को मेन पर्पस यही होता है कि अगर आपने इसकी बैकएंड में कोई इसको सॉरी इसकी क्लास के बाहर अगर कोई मेंबर फंक्शन को यूज करनी हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो डिक्लेरेशन में इसका जो क्लास नेम होगी हम उसको भी यूज करेंगे, और जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो क्लास नेम और क्लास नेम का हम एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्रेंड फंक्शन की असेस करने, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते। डायरेक्ट असेस करूंगा अगर मैं इसको लेट्स अगर मैं नेम यहाँ पे यूज करता हूँ, ऐसे मैं करता हूँ तो ये मेरे पास एरर आएगा, तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए देखो मेरे पास ये एरर आ गया। देखो उसने नीचे क्या शो किया, नेम वाज नॉट डिक्लेयर, मतलब इस लाइन में मतलब ये जो हमने लेटर फंक्शन में है इसमें नेम का क्या मीनिंग है उसको इसका पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे S1 डॉट नेम करना होगा। ओके, तो अब हम वापस रिटर्न अपने हैंडआउट्स में आते हैं। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वो कह रही है आर फ्रेंड फंक्शन अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब जो फ्रेंड फंक्शन किया ये अगेंस्ट है कंसेप्ट ऑफ ऊप के। देखो जो हमारी क्लास होती है, क्लास में हम क्या हमने क्या सीखा है, क्लास के अंदर हम जो भी मेंबर्स यूज करते हैं उसको हम जस्ट क्लास के अंदर ही यूज कर सकें। लेकिन फ्रेंड फंक्शन में हमने क्या किया, फ्रेंड फंक्शन में तो हमने वायलेशन की है। वायलेशन क्या की है कि वायलेशन हमने ये की है कि मैंने को फ्रेंड फंक्शन के जो मेंबर्स उसको आउट ऑफ क्लास मैंने उसको यूज कर लिया, ये इसकी वायलेशन है। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में जब ये फ्रेंड फंक्शन जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो तब इस बारे में काफी अगेंस्ट इसकी बातें हुई थी। लेकिन जैसे टाइम गुजर कर इसकी यूजफुल काफी ज्यादा हुई। देखो अगर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत लेंथी प्रोजेक्ट बनाना है, देखो यहाँ पर तो मैं एक सिंगल क्लास यूज कर रहा हूँ। एक लेंथी प्रोजेक्ट्स में पता नहीं 10 से 20 क्लासेस यूज होती हैं। कोई भी जब भी एक प्रोजेक्ट यूज होता है तो एक अकेला इंसान एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता। अगर उस
अगर उसका कोई पार्टनर है, सेकंड पार्टनर है, अगर उसने भी कुछ उसके अंदर कोलैबोरेशन करनी है, कुछ मजीद एडिंग करनी है, तो वो फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, फर्स्ट पर्सन ये करेगा कि क्लास के अंदर सबसे पहले वो फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर देगा। फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करेगा और बाद में वो हम उसको यूज कर सकते हैं। जो भी सेकंड पर्सन होगा उसमें मजीद एडिंग सब्ट्रैक्टिंग जो भी उसने कुछ करना हो तो वो कर सके। मैंने ये सिंपल एग्जांपल से आपको एक समझाया है, लेकिन जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त हम ये फ्रेंड फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, तो अब हम रिटर्न आते हैं। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग की ये कोई इसकी वायलेशन नहीं है। ये जैसे अब आगे हम सीखेंगे तो इसके बारे में आपको मजीद इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। तो यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल्स बनाइए, क्लास एक्स नेम की, ये बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम इनको सीख लेते हैं। फ्रेंड फंक्शन, प्रोटोटाइप ऑफ फ्रेंड फंक्शन अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन। जो इसका प्रोटोटाइप होगा फ्रेंड फंक्शन को हम क्लास डेफिनेशन के ऊपर हम यूज करेंगे। जैसे हमने ये क्लास डेफिनेशन यूज की थी ना, तो इसका प्रोटोटाइप क्या होगा, ये जो हमने डिक्लेयर किया फ्रेंड फंक्शन इंट, ये इसका प्रोटोटाइप होगा। ओके, तो उसके बाद है बट फ्रेंड फंक्शन आर नॉट मेंबर। लेकिन ये जो मैंने यूज किया ये मेंबर फंक्शन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये हमारा मेंबर फंक्शन नहीं होगा। हम इसको मेंबर फंक्शन बोलेंगे लेकिन ये हमारा मेंबर फंक्शन क्लास में ये इसको इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड फंक्शन कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द क्लास विदाउट एनी फैट असेस स्पेसिफाइड डोंट इफेक्ट फ्रेंड फंक्शन और क्लासेस। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड फंक्शन को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमारी अपनी जरूरी हो, जहां पे हम चाहें तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बेशक मुझे प्राइवेट के अंदर यूज करना, बेशक मुझे पब्लिक के अंदर यूज करना, लेकिन क्लास के अंदर ही यूज कर इसको डिक्लेयर करना है। लेकिन डिक्लेयर इसको क्लास के अंदर ही करना है, लेकिन डिफाइन इसको आउटसाइड ऑफ क्लास करना है। ओके, तो यही इसमें इस दो लाइंस में इन्होंने थोड़ा सा आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रेंड कीवर्ड इज नॉट गिवन इन डेफिनेट। जब हम डिफाइन करेंगे, जब हम इसको डिफाइन करेंगे, इस प्रोसेस में मैंने आपको डिफाइन किया था ना, तो इस लाइन में मैं फ्रेंड कीवर्ड यूज नहीं करूंगा। लेकिन जब फ्रेंड डिक्लेरेशन करेंगे उस वक्त हम ये फ्रेंड कीवर्ड यूज करेंगे। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, इफ कीवर्ड फ्रेंड इज यूज इन द फंक्शन डेफिनेट इट्स सिंटैक्स है। जब आप डेफिनेशन के बगैर जब आप फ्रेंड कीवर्ड यूज करोगे तो ये आपका सिंटैक्स एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पर है मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास वाई कैन असेस प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ क्लास एक्स। देखो जो आपकी क्लास वाई के मतलब जो भी आपकी एक क्लास होगी, जैसे मैं यहीं से आपको थोड़ा सा इलाबोरेट समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास मेंबर फंक्शन है ना, ये पब्लिक के अंदर ये हमारे पास मेंबर फंक्शन है। ये हमेशा ये जो प्राइवेट के अंदर जो आपके डाटा होंगे या आप इनको जस्ट असेस कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई और मेंबर्स को आप असेस नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्लास एक्स और वाई इन्होंने समझाई हुई है ना, तो वही सेम चीज है। तो आई थिंक सो ये लेक्चर फिनिश हो गए। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट कल लेक्चर नंबर 16 में ऑपरेटर वो लोडिंग को सीखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर 50 पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। अगर आपको थोड़ा सा भी इशू हुआ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी उसमें आपको पॉइंट्स आपको समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स मेरी बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस किया करें, क्यों ना प्रोग्रामिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे एक मैथ सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस करोगे तो देन ही आप कुछ होगा उसमें, वहां पे आप रट्टे नहीं लगा सकते और प्रोग्रामिंग में भी रट्टे नहीं लगे जा सकते। यहाँ पे आप अपने सारे कंसेप्ट रेडी करो। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी 100% कर रहा हूँ तो ताकि आपको सारा समझा सकूँ। तो अगर फिर भी अगर कुछ इशू हुआ तो आप मुझे जरूर बताना। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।